नमस्ते दोस्तों। आज हम शुरू करने वाले हैं। मेरे पास यहाँ पर वाओ रेटिनॉल फेस क्रीम है और दूसरा यहाँ पर मेरे पास लोटस ऑर्गेनिक्स प्रीशियस ब्राइटनिंग सीरम प्लस क्रीम है। ये दोनों का हम रिव्यू लेंगे और देखेंगे इसमें कौन कौन सी चीज़ इसमें है, कौन सा नहीं है और कौन से वाले स्किन के लिए ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, किस सीज़न में आप इसको लगा सकते हैं, इसको आप ये आपकी स्किन को टैन करता है या फिर नहीं करता है, ये स्टिकी है, ग्रीजी है या फिर नहीं है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास जो लोटस का जो क्रीम है, इसकी जो पैकेजिंग कुछ इस तरह से आता है। ये देखिए, और इसके साथ उसका लोटस का ही एक पेपर है जिसमें आपको और बाकी चीज़ों का डिटेल्स मिल सकता है। अगर आपको लोटस का कोई भी प्रोडक्ट आपको अच्छा लगे या फिर आपको चाहिए तो फिर आप इसमें से डिटेल्स देखकर उसको ऑर्डर कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसमें से देखकर इसको ऑर्डर कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका बॉटल किस तरह का है। यहाँ पर ये है इसका बॉटल, यहाँ पर इसका कैप है और ये नोज़ल है। अब दूसरा यहाँ पर मेरे पास वाओ स्किन साइंस का रेटिनॉल फेस क्रीम है। इसका पैकेजिंग कुछ इस तरह का है। यहाँ पर भी आपको उसी तरह का ही एक पेपर मिलेगा जिस पर आपको वाओ के प्रोडक्ट्स जो है उसकी जानकारी मिलेंगी और इसको भी आप देखकर कोई भी प्रोडक्ट आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपको ऑर्डर करना है तो फिर आप लिंक पे जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। अब इसका बॉटल किस तरह का आता है वो भी देख लेते हैं। इस तरह का है कुछ। ये इसका ओपनिंग है। यहाँ से यहाँ पर एक होल दिया गया है। अब इनके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर मेरे पास जो लोटस का जो बॉटल है, इसकी क्वांटिटी जो आती है वो 30 ml की है और वहीं पर आपको वाओ साइंस का जो रेटिनॉल फेस क्रीम है ये आपको मिलता है 50 ml का। 30 ml 50 ml। अब दोनों की प्राइस की अगर बात की जाए तो फिर ये वाला आपको पड़ेगा 895 रुपीज़ का, मगर इसको अगर आप ऑनलाइन से ऑर्डर करते हो तो फिर ये आपको पड़ेगा 803 रुपीज़ की। वहीं पर ये वाला जो क्रीम है आपको वैसे इसका दाम जो है वो 599 रुपीज़ का है, जो कि यहाँ पर लिखा गया था, जो कि यहाँ से हट गया है यूज़ करने की वजह से। यहाँ पर वो कुछ हाँ मिट गया है इसका जो लिखावट। ये 599 का है, मगर इसको अगर आप लिंक से ऑर्डर करते हो तो फिर ये आपको 425 रुपीज़ का आएगा, मगर अभी उसका प्राइस 337 है। तो दोनों ही आपको प्राइस के हिसाब से ये 803 रुपीज़ में मिलेगा। 895 का है, मगर 30 ml का क्वांटिटी है। क्वांटिटी की अगर बात की जाए तो इसमें ज़्यादा क्वांटिटी है, ये 50 ml का है। प्राइस की अगर बात की जाए तो फिर ये ज़्यादा प्राइस का है। अगर बचत करना है तो फिर ये वाला आपको किफ़ायती रहेगा क्योंकि ये कम दाम में आपको मिल जाता है। अब दोनों की अगर हाइजीन की बात किया जाए तो फिर ये वाला जो है ये पंप वाला है, जहाँ पर आप यहाँ से पंप करते हो तो फिर आपका जो प्रोडक्ट है वो निकलेगा। और वैसे ही यहाँ पर ये वाला भी आपको हाइजीन वाला है। इसका यहीं से अगर आप प्रेस करते हो तो फिर आपका क्रीम निकलेगा, तो ये भी हाइजीन वाला है। तो दोनों ही पंप वाले हैं तो फिर हाइजीन वाले हैं। अब स्किन के लिए अगर आप इसको अगर इस्तेमाल करते हो तो फिर ये सारे स्किन के लिए सही है, क्योंकि ये बहुत जल्दी ऑब्जर्व हो जाता है, नॉन ग्रीजी,
नॉन स्टिकी आपको लुक देता है। ये वाला जल्दी ऑब्जर्व करता है मगर इससे थोड़ा सा लेट, इसकी तरह नहीं। मगर अगर आप बात करें स्टिकीनेस और ग्रीजी की, तो फिर ये स्टिकी नहीं करता है मगर थोड़ा सा ग्रीजीनेस देता है। और इन दोनों को आप किस तरह से यूज़ करना है, ये वाला वैसे तो आपको यहाँ पर लिखा नहीं है, मगर जैसे ही आप हाउ टू यूज़ में जाते हो तो फिर एक जगह पर इसका मेंशन किया गया है कि रात में अगर आप इसको इस्तेमाल करते हो तो फिर ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो बेसिकली ये नाइट क्रीम की तरह लिखा गया है कि आप इसको नाइट में ही इस्तेमाल कीजिए, तो फिर ये ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यूज़ ओनली एट नाइट। और ये वाला जो है ये डे क्रीम है, इसको लिखा गया है आप मॉर्निंग में इसको, अर्ली मॉर्निंग में इसको इस्तेमाल कीजिए, ये आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एवरी मॉर्निंग लिखा हुआ है, तो ये मॉर्निंग है, ये नाइट क्रीम है, मगर इसको आप डे क्रीम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप डे क्रीम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोनों के अगर टेक्सचर की बात किया जाए तो फिर ये वाला थिक वाइट कलर का क्रीम है, अब इसको मैंने ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दिया है, तो इसकी जो क्वांटिटी जो है अभी कम है, ये देखिए मैंने निकाल दिया है। इसका जो टेक्सचर है सीरम की तरह है, मगर एकदम फ्लोई नहीं है, मगर सीरम की तरह आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट है, और उसके साथ ही साथ फ्लोई भी है। जैसे ये वाला थिक रहेगा मगर ये वाला फ्लोई रहेगा। एक्सपायरी डेट की अगर बात की जाए तो फिर इसका जो एक्सपायरी डेट है ये 3 साल का है, और इसका जो एक्सपायरी डेट है ये 2 साल का है। अब इसकी जो इंग्रेडिएंट्स है वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, जो कि 99% हर्बल है, जो कि आपके नेचर से लिया गया है। और इसकी अगर बात की जाए तो फिर इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो विटामिन ए और हाइलुरोनिक एसिड है। अब इन दोनों को मैंने हाथ पर लगा दिया है। अब ऑब्जर्व की अगर बात किया जाए तो फिर वाव क्रीम से ये जल्दी ऑब्जर्व होता है आपका लोटस का क्रीम, और इस पर अगर आप हाथ लगाएंगे तो फिर आपको स्मूथ लगेगा, एक फील होगा। इसको अगर हाथ लगाओगे तो फिर ये कुछ पता नहीं चलता है, ये बहुत ही अंदर तक सीप हो जाता है। ये देखिए दोनों हाथ पर मैंने लगाया है। आप यहाँ पर आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, स्किन के अंदर वो बहुत ही जल्दी सीप हो जाता है, क्योंकि इसकी जो कंसिस्टेंसी जो है वो लिक्विडी सीरम की तरह होने की वजह से ये जल्दी ऑब्जर्व होता है। ये लेट में ऑब्जर्व होता है और ये ज़्यादा अंदर तक जाता है स्किन के, ये थोड़ा टाइम पे अंदर को जाता है। अब दोनों की काम की अगर बात किया जाए तो फिर इसमें लिखा गया है ये ब्राइटनिंग इफ़ेक्ट देता है। तो अगर आप इसको लगाओगे तो फिर आपका जो स्किन है यहाँ पर ट्रांसपेरेंट लुमिनस स्किन, हाँ लुमिनस स्किन आपको मिलेगा, ट्रांसपेरेंट मिलेगा, सॉफ्ट हो जाएगा आपका स्किन, मगर इससे ब्राइटनिंग की इफ़ेक्ट थोड़ा सा कम रहता है और इतना ब्राइटनिंग आपको दिखाई नहीं देता है। मगर वाव स्किन क्रीम में अगर आप इसको लगाते हो तो इसका जो इफ़ेक्टिवनेस जो लिखा गया है, आपका स्किन इवन टोन हो जाता है, तो थोड़ा सा आपको ब्राइट लगेगा। दूसरा ये वाला आपकी स्किन जैसे ही आप लगाते हो आपका जो स्किन का टेक्सचर है वो इम्प्रूव होता है। इससे आप देखोगे इसका जो लिखा गया है एक्चुअली ये एंटी एजिंग वगैरह के लिए काम करता है, सैगिंग स्किन के लिए वगैरह, तो फिर ये सही है। ये एक्चुअली काम करता है, आपका स्किन आपको सप्पल लगेगा और साथ ही साथ आपका स्किन टाइट पोरलेस थोड़ा सा लगेगा। ये
फ्लॉलेस स्किन देता है, सॉफ्ट देता है, मगर ये आपको थोड़ा सा लगेगा ब्राइटनिंग इफेक्ट जो दिखाए मतलब लिखा हुआ है वो नहीं देगा इतना, मगर ये देगा। ये इवन टोन करने की वजह से, ब्राइटनिंग उस तरह का नहीं, इवन टोन करने की वजह से आपका स्किन ब्राइट लगेगा। अब कौन से स्किन टाइप के लिए जाता है, तो फिर अगर आप लोटस को लगाते हो तो फिर अगर हॉट और ह्यूमिड वेदर है तो फिर आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। अगर आप इसको इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर आप अगर काम कर रहे हो तो 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद आपके जहाँ से पसीने निकलते हैं, जैसे आपके अपर लिप हो गए, चिन हो गए, नोज़ हो गए, ये सब एरियाज़ में आपको स्वेट दिखाई देगा। और ऑयली स्किन में भी आपको स्वेट दिखाई देगा। और साथ ही साथ अगर इसको आप मेकअप बेस मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हो तो फिर 2-2.5 घंटे के बाद यह आपके मेकअप को मेल्ट करना शुरू कर देगा, क्योंकि ये खुद स्वेट करता है तो फिर वो आपके ऊपर जो मेकअप आप लगाएंगे उसके ऊपर तो उसको भी मेल्ट करेगा ये। तो ये स्किन के अंदर तो जाता है, मगर ड्राई स्किन के लिए सही है। ऑयल स्किन वाले इसको लगाकर आप पूल एरिया में बैठिए, या फिर आप इसको विंटर में इस्तेमाल कीजिए, या फिर अगर आप एसी वगैरह में बैठ रहे हैं कूल एरिया देखकर तो उस जगह पर आप लगा सकते हैं, मगर ड्राई स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ये वाला हर स्किन टाइप में आप लगा सकते हो। इसको मेकअप बेस की तरह भी आप लगा सकते हो। ये वाला आपको स्वेट इतना नहीं देगा, मेकअप आपका अच्छे से रहेगा, मेल्ट डाउन नहीं होगा, और साथ ही साथ ये आपको हॉट ह्यूमिड वेदर में भी आपके फेस पर जैसे अपर लिप वगैरह एरिया में स्वेट नहीं करता है। स्मेल की अगर बात किया जाए तो ये पर्टिकुलर जैसे हाइलोरोनिक एसिड वाले क्रीम का स्मेल होता है उसी तरह का है। स्मेल में इसका स्मेल बहुत ज़्यादा है, माइल्ड फ्लावरी स्मेल है जो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप बात करें ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ करता है या फिर नहीं करता है, तो हाँ ये मॉइस्चराइज़ करता है। ये वाला आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ करता है, मगर इसको लगाने के बाद फ़ौरन गर्मी में या फिर ह्यूमिड में आपको नहीं निकलना है। थोड़ी देर कूल डाउन आप कर लीजिए, या फिर कूल एरिया में अगर बैठेंगे तो फिर वो आपकी स्किन के डीप जाएगा और मॉइस्चराइज़ करेगा। दूसरा यहाँ पर लिखा गया है आपकी स्किन को लुमिनस स्किन और फ्लॉलेसली ट्रांसपेरेंट करता है। तो हाँ, मगर उसका इफ़ेक्टिव आपको जो दिखाई देगा वो स्लो दिखाई देगा। जैसे आप 15-20 दिन में जो इफ़ेक्ट आपको दिखाई देगा, इसको आप अगर 1 हफ्ता लगाकर वही इफ़ेक्ट आप पा सकते हो। यहाँ पर दोनों के काम के हिसाब से ये एंटी एजिंग के लिए है, हाँ ये करता है। इसका जो काम है ब्राइटनिंग, ये ब्राइटनिंग नहीं करता मगर लुमिनस स्किन देता है। और दूसरा अगर आप वैल्यू फॉर मनी की अगर बात करें हैं तो दोनों ही वैल्यू फॉर मनी है। ये थिक वाला है 50 ml होने के बाद भी, मगर ये थिक वाला होने की वजह से ये अगर आपका 1 महीने जाता है, ये 30 ml तो है मगर ये लिक्विड होने की वजह से इसकी क्वांटिटी कम इस्तेमाल होती है इसकी क्वांटिटी के हिसाब से। तो दोनों ही फुल 1 मंथ तक इक्वल क्वांटिटी में इस्तेमाल होंगे, तो दोनों ही वैल्यू फॉर मनी है। अब दोनों क्रीम मैंने जो हाथ पर लगाया था उसको लगाते हुए 5-10 मिनट हो चुके हैं। इसको मैं आपको हाथ को टाइट करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने वाओ क्रीम लगाया था। इसका स्किन का टेक्सचर आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, और साथ ही साथ इसको भी देख सकते हैं ये अच्छा लग रहा है मगर इतना ब्राइटनिंग का इफ़ेक्ट नहीं है, मगर ये वाला हाथ ब्राइट लग रहा है। तो उसी तरह से आपको ये वाला थोड़ा ब्राइटनिंग इफेक्ट देगा। देन ये दोनों ऑब्जर्व तो ठीक ठाक करते हैं, मगर दोनों को ही आपको जिस तरह से हो गया कि ये वाला जो है आपको जैसे थोड़ी देर ऑब्जर्व हो गया तो आप मेकअप बेस की तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर ये वाला आप मेकअप बेस की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, इसमें भी है, मगर साथ ही साथ इसमें विटामिन ए और हाइलोरोनिक एसिड है जो कि इसकी जो क्वालिटी को बेटर बनाता है। इन दोनों का मैंने रिव्यू कर दिया है, कौन से स्किन टाइप के लिए कितनी क्वांटिटी, प्राइस
और किस तरह के वेदर के लिए और किस तरह का इफ़ेक्ट आपको चाहिए, दोनों जो दावा करते हैं जिस चीज़ के लिए वो चीज़ ये कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, इन सारे चीज़ों के बारे में मैंने यहाँ पर बता दिया है। अब आप देखिए आपकी स्किन की कौन सी आपका टेक्सचर है, किस तरह का आपको चाहिए, तो फिर आप उसी तरह से ऑर्डर कर सकते हैं।